Remember we met, I can tell by your smile. प्यारे बच्चों, आज हम आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, कोई भी लेसन पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स समझ में आ गए फिर तो लेसन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, और देखो मैं अधिकतर क्या है बुक बेस NCERT के जो आपके क्वेश्चंस है, जो आपके जो भी एग्जाम्पल्स है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि बच्चों को अपनी बुक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना, कुछ भी आपको पढ़ने की बाहर से जरूरत नहीं, जितना बुक में आप उतना ही बढ़िया से पढ़िए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में दे रखें। इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी तो जैसे ही लेसन खत्म होगा जहाँ पे, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतने सारे दूंगा तो आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है ना, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 जो हमारा है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, आप यहाँ पे आपने चर देखा, ठीक है, चर यानी वेरिएबल, ये क्या होता है ये ध्यान देते हैं। और रैखिक क्या होता है, दो चीजें। ठीक है, हमें चर को समझना होगा। चर में क्या थोड़ा सा बच्चे बड़े लिखते हैं। देखिए चर क्या होता है, चर को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स बोल दीजिए आप। ठीक है, वेरिएबल बोल दो, यानी वेरिएबल्स यानी चर होते क्या हैं। जैसे आप कुछ भी इंग्लिश के जो भी अक्षर हम यूज करते हैं, जैसे ऐसे नहीं करते हैं x प्लस में 2 इक्वल टू के बराबर। जैसे क्योंकि हमने क्या है इक्वेशन बना लिया, इसमें x क्या है, एक चर है। ठीक है बच्चों, तो चर इसको कहेंगे। कुछ भी हो सकता है ये चर हमारा, y या y स्क्वायर 2y, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ y यहाँ पे क्या यूज हुआ है, जो हमारा यानी y जो यूज हुआ है वो हमारे लिए चर है। ठीक है, तो चर आपने देखा, हम जो इंग्लिश के जो अक्षर बोलते हैं यानी x y z इस टाइप से होगा, या p q r भी हो सकता है, p q r कुछ भी हो सकता है, या आप लास्ट में यही लिख दीजिए a to z कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, a to z कुछ भी, या आप ऐसे लिख दीजिए a b c डॉट 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 z तक कुछ भी आ सकता है आपका। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आदि या इट, कुछ भी ऐसा आ सकता है। ठीक है, साथ ही आपको अचर, ये मैं वैसे कई क्लासों में मैंने बताया भी है चर क्या होता है। अचर मीन्स होता है कॉफिशेंट। कॉफिशेंट मीन्स नंबर को कहते हैं, संख्या को कहते हैं। संख्या कोई भी हमारी, जैसे नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, कोई भी नंबर। माइनस के ले लो, -7 हो गया, माइनस का 3 हो, कोई भी नंबर। आप अपॉन के नंबर ले लीजिए, 1/2 हो गया या 3/4 हो गया, कोई भी नंबर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। 0 पॉइंट का हो सकता है, 0.7 हो गया, या आपका रूट में कोई नंबर ले लीजिए, जैसे रूट में क्या 7 आ गया, या रूट में 2 आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर, डॉट 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 आदि, ऐसे सभी नंबर क्या हमारे, ये क्या है, अचर है, चर अचर। ठीक है, अब कुछ चीज़ें देखो आते कैसे कैसे हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने 2 की मल्टीप्लाई x में किया, ये क्या मेरे पास है, अचर है, कॉफिशेंट यानी अचर में संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। चर मेरे पास क्या है, चर मेरे पास वेरिएबल है। तो वेरिएबल यानी जब 2 की आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे मान लो कोई और नंबर ले लीजिए, -3 है और इसके इंटू आप किस में करते हैं, y में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही। तो 2x, ठीक है, -3y, ये क्या बन गया, ये एक चर वाला। ठीक है, एक चर वाला, ये क्या है, समीकरण इसी से बनता है, एक चर वाले। और एक चर वाले समीकरण बनाने से पहले, ठीक है ना, आपको क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि समीकरण बनाने से पहले उसके बेसिक्स क्या होता है। जैसे समीकरण कैसे बनता है, कोई एक नंबर ले लिया और बीच में इक्वल टू दिखा दिया और किसी के बराबर शो कर दिया है, यानी यहाँ पे जो x किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, यानी x 2 के बराबर है, ये क्या है, आपस में एक समीकरण हो गया जिसमें कंपेयर किया जा रहा है कि x को 2 के बराबर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली अगर x को मैं कहूँ तो x को क्या कहा जाएगा,
या ओनली टू को कहूँ तो टू को क्या कहा जाएगा। तो देखो एक्स को तो आप सीधी सी बात है चर ही बता सकते हैं, या अगर मैंने अगर बीच में से इक्वल टू का साइन हटा के खाली यही लिखा, ठीक है, कि आप एक्स को क्या कहेंगे। वैसे तो चर होता है पहचान के लिए, लेकिन और क्या बोला जाता है इसको बीजीय व्यंजक भी कहा जाता है, यानी बीजीय व्यंजक कहा जाता है, ठीक है, बीजीय व्यंजक, जिसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ें थोड़ी सी हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसके बाद समीकरण, फिर हम एक चर वाले समीकरण करेंगे। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, दिख रहा है पूरा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें सीखना होगा बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कहा जाता है, ये क्या होता है, जैसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, इसमें कोई भी नंबर कैसे, जैसे आप ऐसे लिख लो x, क्या बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल है जी, सिंगल कुछ भी। अब ये जरूरी नहीं चर है, चर तो है ही, मान लो एक्स वाई जेड चर तो है ही, लेकिन आप ऐसे क्या है, खाली x बीजीय व्यंजक है, खाली क्या है 3y ले लीजिए, क्या है बीजीय व्यंजक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। आपने एक बच्चे ने कहा क्या सर ये बीजीय व्यंजक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ये भी क्या है बीजीय व्यंजक है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे कुछ भी ले लीजिए आप मान लो आपने कहा कि जी y की 3 है, यहाँ पे क्या है 3, y की 2 है, प्लस में 5 है, क्या ये बीजीय व्यंजक है, हाँ जी बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजीय व्यंजक वो होता है जो ऐसा चर जो अपने बारे में ही खाली लिखा जाता हो, यानी एक ऐसा चर जो अपने आप को न किसी के बराबर इसमें शो नहीं करता, यानी किसी के बराबर इक्वल। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा था ना भी थोड़ी देर पहले कि x बराबर 2 है, तो इसमें कंपेयर हो गया, x का कंपेयर 2 से हो गया, और यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं हो रहा है। जो चीज़ जैसा वैसी की वैसी परिचय देना बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकंड आता है, बीजीय व्यंजक से हमारे क्या बनते हैं, समीकरण बनते हैं जी। तो आप समीकरण के बारे में समझते हैं, समीकरण इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशंस के बारे में देखेंगे। इक्वेशन समीकरण बनाने के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं, तो समीकरण बनाने के लिए एक तो आपके पास चर भी होना चाहिए, ठीक है ना, यानी समीकरण बनाने के लिए समीकरण कैसे बनता है, समीकरण देखिए कोई चर हो आपके सामने, ठीक है, कोई चर हो और वह किसी के बराबर शो भी करता हो, किसी नंबर के बराबर, किसी भी वैल्यू के बराबर कोई चर हो आपके पास एक्स वाई जेड, और किसी के बराबर, मान लो मैंने 5 के बराबर कर दिया इसको, ठीक है, ये कंडीशन। अब मैं चर को हटा दूं यहाँ से थोड़ी देर के लिए, लो मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 5, या 5 हटा के कोई छोटा सा नंबर रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये दे दिया मैंने आप, इक्वल टू 5। तो क्या क्या चीज़ इसमें है, एक तो देखिए हमारे पास क्या है, एक तो एक्स का यूज हुआ है, यहाँ पे एक्स क्या हो गया, चर हो गया, ठीक है। एक क्या है कि क्या इक्वल टू का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, समता बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वल। चर को ऐसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, सबको पता है। अब इसके साथ में एक नंबर दे रखा है, ठीक है ना, ये नंबर, यानी इसको इससे कंपेयर कर रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे, पूरे को, यानी यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी ये जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है। तो ऐसे कंपेयर करना, यानी कंपेयर करना क्या हो जाता है, यहाँ कंपेयर हो रहा है, अब कंपेयर को ही क्या करेंगे, समीकरण कहेंगे, ठीक है। समीकरण का मतलब क्या होता है, किसी से कंपेयर करना, ठीक है बच्चों। जब हम किसी से किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो पूरा अपने आप में क्या होता है, एक समीकरण बन जाता है। कई एग्जाम्पल इसके, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर, ठीक है, 5x इक्वल टू माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, एक समीकरण, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो चर हमारे हैं, ये इक्वल टू किसके बता रहा है, माइनस के 7 के बारे में, ठीक है, कि -7 के बराबर ये क्या है, इक्वल हैंगे, ठीक है। ऐसे ही अब मैं अलग से बता देता हूँ, देखो आपको जैसे देखो 2y हो जाएगा 5
इक्वल टू क्या है 10 के बराबर, ये भी समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण आपने सीख लिया। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो थोड़ा सा भी हटा दे रहा हूँ। समीकरण में एक खास बात क्या है, तो सब आपको पहले से पता है। समीकरण में बीच में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, इक्वल टू में हमें पता है जो बायां होता है, बायां यानी लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। यानी हिंदी में से बोले तो इसको कहते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। और जो राइट साइड में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दायां पक्ष। ये आपको समझ में आया ना। यानी एक इक्वेशन के लिए भी जरूरी है क्या, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो पता है लेफ्ट किसके इक्वल होगा, राइट के इक्वल। जैसे यहाँ पे क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया। और एक अपने राइट, इसके राइट में क्या 5 है, तो यानी ये जो लेफ्ट साइड है वो अपने राइट के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको समीकरण कहते हैं। समीकरण के एग्जाम्पल में आपको इधर ही बता देता हूँ। समीकरण कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका एक्स की 5 + 2 इक्वल टू माइनस का 10 है, ये भी हमारा समीकरण है। ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, ये जितने हैं एग्जाम्पल है। जैसे y की 2 और यहाँ पे y और यहाँ पे 3 से आपको बताया गया है। यहाँ पे क्या है, z की पावर 4 +9 -10, ये क्या है, ये एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा, बीच में इक्वल टू होगा, तो ये क्या है, आपस में कंपेयर हो रहा है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी समीकरण हैं, सभी समीकरण यानी इक्वेशन है। देखिए बच्चों, अब हमने ये सीखा बीजी व्यंजक क्या होता है। इसमें किसी इसको जैसे x हो गया ये या 3y है, ये अपने आप में ही आते हैं, इसको किसी से कंपेयर नहीं किया जाता। जबकि समीकरण में क्या है, ये कंपेयर किया जाता है। तो दोनों में ये फर्क है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, समीकरण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अब आगे बता रहा हूँ। ठीक है, उतार लिया यहाँ तक। ठीक है, देखिए बच्चों, जो समीकरण हमारे होते हैं यहाँ पे, समीकरण जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण हमारे देखिए बच्चों, ये इस पे डिपेंड क्या, घात डिपेंड होता है। जैसे समीकरण हमारे इसमें बताया ना एक चर वाले, कि एक चर का मतलब क्या होता है। एक चर देखिए आप, एक चर वाले समीकरण, एक चर में क्या है, एक चर में मैं आपको बता देता हूँ। एक चर का मतलब होता है कि पूरे इक्वेशन में जैसे x है और x ही आना चाहिए, किसी इक्वल है, तो ये क्या है, एक चर वाले समीकरण हो जाता है। ठीक है, इसको एक चर वाले कहते हैं। मैं आपको दोबारा से इसको साफ साफ बता देता हूँ। देखिए, यहाँ एक चर है ना, यहाँ दो चर के बच्चों, यहाँ पे ठीक है, अन्य लिख देता कि हमें अभी इसका काम नहीं है। एक चर का मतलब क्या होता है बच्चों, बस थोड़ा सा समझाना है आपको, यानी 1 कोफिशिएंट। तो एक चर को किसे कहेंगे, जैसे x² + x है ना, आप ऐसे लिख दें -5 = 0। ठीक है, एक चर है। y² dy -9 एक चर है, या z और -5 के इक्वल है, एक चर है। पूरे उसमें एक चर ही आ रहा है, एक चर ही आ रहा है, एक चर ही आ रहा है। ठीक है ना, ये अलग अलग एग्जाम्पल है, एक चर है। अब दो चर वाले क्या होंगे, एक लाइन खींच के यहाँ साफ लिखते हैं। दो चर का मतलब होता है जैसे x और ये x के अलग कोई आ गया, x और y अलग अलग आ गया ना, तो दो चर कहेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, x प्लस क्या है, z भी हो सकता है, किसी की इक्वल दिखा दो आप। ठीक है, तो समीकरण क्या है, इक्वल दिखाना। ये अलग चर हो गया, ये अलग चर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे और भी हो सकते हैं, जैसे y प्लस में आपने क्या लिखा, z लिख दिया। ठीक है, किसी के -12 के इक्वल कर दिया। अन्य चर में और भी आ सकते हैं, एक जैसे x + y = z और क्या है 10 के बराबर। अन्य चर में क्या, जब दो से ज़्यादा चर हो जाएं, जैसे ये हमारा हो गया x + y और +z = 10। और भी और बड़े भी ले सकते हो आप, जैसे x प्लस में y प्लस में 3z प्लस में p = -12, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो समीकरण में एक चर वाले जो एक ही चर चलेंगे, जैसे x है तो x का ही चलेगा, y है तो y का चलेगा।
ठीक है। दो चर में अलग अलग दोनों होंगे, ठीक है। अन्य चर में आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 ले लो, 4 ले लो। तो ये हमने क्या है, जो समीकरण में चर की बात की थी। अब हम चलते हैं बच्चों घातों के बारे में जरा सा, ठीक है ना। घातों में देखो, अगर जहां पर घात क्या है, देखिए जहां पर घात घात जो पावर होती है वो अगर घात क्या है 1 हो, अगर घात क्या है 1 हो, अगर क्या है घात 2 है ना, और यहाँ मैं अन्य डाल देता हूँ घात, तो कोई भी आप ले सकते हो, बड़ी भी ले सकते हो दो। तो जहाँ पे घात 1 हो, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे x, ठीक है ना, x+2 = 0। तो जहाँ पे घात 1 हो, और थोड़ा सा इसके बारे में कहते क्या हैं ये बता देते हैं। घात 1 को हम कहते हैं रैखिक सम, ठीक है, रैखिक। और घात किसकी हुई, चर की, ठीक है, रैखिक समीकरण। जहाँ पे घात 2 होगी उसे क्या बोलेंगे, द्विघात, ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण, ठीक है। अन्य का मिस क्या हो गया बच्चों, देखिए अन्य में आपका जहाँ पे 2 या 2 से अधिक घात, जैसे आपका द्विघात हो गया, द्विघात, या मैं आपको यहाँ डाल देता हूँ अन्य, ऐसे ही और भी आ सकते हैं। आपकी क्लास में खाली रैखिक समीकरण के बारे में ही समझ, ठीक है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ। तो रैखिक समीकरण जिससे पावर 1 होती है, जैसे बच्चों आपका x आ गया, ठीक है, +2 = हमने tan के इक्वल दिखा दिया, ठीक है, tan के इक्वल। तो रैखिक समीकरण क्या है, यहाँ पे x क्या है, एक चर आ गया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, x की पावर, देखिए x खाली दिया हो तो इसको x की पावर 1 कह सकते हो आप, क्योंकि जो बिल्कुल खाली होता है उसी को 1 कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप नहीं भी लगाओगे तब भी x क्या होता है, x की पावर 1 होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया मुझे लगता है। समीकरण में और भी ले लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे लिया है y, और ये क्या है 3, और यहाँ पे क्या है -2, कुछ भी ले लीजिए आप, ये क्या है, रैखिक है, इसकी पावर कुछ नहीं, तो यानी 1 पावर होगी, तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इस पूरे, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद सेकंड हम देखते हैं द्विघात क्या होगा, जब पावर 2 हो जाती है, ठीक है ना, कोई भी इसमें नंबर जोड़ के और किसी के कंपेयर दिखाते हैं, द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। द्विघात कैसे भी हो सकता है, जैसे y3 होगा, 3y हो गया, 9 होगा, = 0, द्विघात होगा। त्रिघात एग्जाम्पल लेना तो आप त्रिघात एग्जाम्पल ऐसे लिख दे, बस पावर 3 होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आप ही किसको कर लो। चार घात वाला भी हो सकता है, जैसे x3 हो गया, x3 का प्लस का 9 होगा, = 0। अन्य में आ गया जी, अन्य में क्या है, 3 घात वाले, जहाँ पे घात 1 होगा उसको रैखिक समीकरण, जहाँ पे घात 2 होगा उसे द्विघात समीकरण। अन्य का मतलब द्विघात समीकरण, या 4 घात वाली भी आ सकते हैं, 5 घात वाली, तो चलते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल हमको ये पढ़ना है रैखिक समीकरण, वो भी क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमने यहाँ से एक बात सीखी है कि यहाँ पे एक चर आया है पूरे उसमें x का, यहाँ भी y का, तो इसी को हम कहेंगे एक चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण, एक चर वाले। देखिए बच्चों लेसन इसी के ऊपर है, मुझे यही भी समझाना था कि घात क्या होती है, ठीक है, और हमारा घात यानी जो हम 1 कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। तो इसके आगे मैं बताता हूँ, ये समीकरण था, समीकरण में जब घात 1 हो तो रैखिक बोलते हैं, घात 2 हो तो द्विघात बोलते हैं, या अन्य एग्जाम्पल हैं। और आज हम पहला ही पढ़ेंगे ये रैखिक समीकरण, ठीक है। अच्छा बच्चों, कई लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, थोड़ा हमें समझ में नहीं आ रहा है इसको, अगर हम इसको खोलते हैं तो कैसे होगा। तो देखो बच्चे, से अगर आप खोलेंगे तो 5, ठीक है ना, और इंटू में x² मतलब x, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा। तो देखिए इस 5, ये 5 हमारा क्या हो गया, इसको कहेंगे अचर, तो कहेंगे बच्चों अचर, या फिर आप गुणांक भी कह सकते हैं, है ना, गुणांक, अचर या गुणांक, ठीक है। अब x² है, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए चर हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, यहाँ पे देखिए जब चर हो गया, चर हमारे पास क्या था, x² था। इसको भी आप कैसे समझेंगे, देखिए इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या है, एक तो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है ना, ये ऊपर नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम घात बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में पावर कहते हैं।
तो घात बोलते हैं, और इसको नीचे वाले को, इसको बड़े वाले को यानी क्या कहते हैं, बेस। बेस यानी आधार होता है कि बच्चों क्या बोलेंगे, बेस। बेस आधार। जैसे हम थोड़ा साफ लिख दो स्क्वायर, तो ये x हमारे लिए आधार और 2 हमारा पावर यानी घात हो गया, ठीक है ना। इसी को भी अगर आपको खोलना तो आप ऐसे ही खोल सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो आपको खोलना भी आना चाहिए। ये समझ में आ गया। जब दो नंबर या नंबर को अचर या गुणांक कहेंगे, संख्या भी बोल दो, क्या दिक्कत। और यहाँ पे चर बोलेंगे। एक्स स्क्वायर में क्या होता है, 2 बार मल्टीपल होता है। अगर एक्स स्क्वायर है, इसको और भी डिटेल में समझना है तो एक्स की पावर 2 है तो पावर को क्या हम घात बोलते हैं, और ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में आगे बच्चों, बुक से लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जैसे इसने कहा है फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन बनाया गया यहाँ पे, मैंने मान लिया फाइंड द ऑफ एक्स, जैसे ये है आपके पास। समझ में आ रहा है बच्चों। इसको क्या है, फाइंड करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी क्या है, का हल निकालना है। और देखिए एक बार बताइए, यहाँ पे क्या है, एक्स क्या हमारे वेरिएबल है या चर है, आप जो भी बोलना चाहो, वेरिएबल या चर। जब चर आपको दिया है तो चर का मान निकालना ही होता है, यानी यहाँ पे क्या है, चर का मान बताओ, ये है वैल्यू। जो भी आपको चर है, ऐसे समीकरण में क्या जो चर है उसी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यानी ये जो है, अगर कहना फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या मतलब, जो चर है, चर चर बराबर क्या आंसर आएगा ये निकालना होता है। कैसे, मैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे है 2x - 3 = 6, ठीक है। इसको करने के डायरेक्ट भी तरीके होते हैं, आप बुक में भी देखो। जैसे आपको देखो, मैं पहले बुक के जैसा बताता हूँ, फिर आपको और शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, आपने दोनों साइड देखिए, लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में आपने देखा तो चर को छोड़ के कोई नंबर है, हाँ जी है। वो नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे माइनस में है, यानी घट रहा है, ठीक है ना। तो सोल्व करेंगे तो उसको क्या करेंगे, उस नंबर को यहाँ से हटाएंगे। कोई चीज़ यहाँ घटेगा तो कैसे यहाँ पे हटेगा या कटेगा, तो प्लस कर लो। तो मैं यहाँ पे 3 हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे माइनस का 3 है, इसको मुझे हटाना होगा तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऐड होगा। तो मैंने लिखा एडिंग 3, ठीक है ना। और क्या है, वो इक्वल है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड है। मैंने ऐसे लिखा एडिंग 3 बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या जाएगा, ये 2x - 3। अब एक तो मैं इधर ऐड करता हूँ इसको, ठीक है, और 7 है, एक इधर मैंने ऐड किया। क्या मीन्स होगा, एडिंग 3 बोथ साइड। एक तो 3 आपको यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी। तो प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या खाली 2x बचा, और 7 में 3 जब ऐड होगा तो वो 10 होगा। और x = क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो रहा है। आप इस पर भी स्टेप लिख सकते हैं, जो अगर मल्टीपल हो रहा है तो उसका वो हटेगा कैसे, डिवाइड करने पे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, बोथ साइड। अगर आपको स्टेप से लिखना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से 2 कट गया और ये 5 टाइम। समझ में यहाँ तक दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 5 हो जाएगी। आप साफ लिख, x की वैल्यू 5। यानी फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास चर क्या था, यानी कोफिशिएंट हमारे पे x था, x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो हम निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप ऐसे कर, अच्छा इसको एक शॉर्ट तरीका सीखिए आप। अगर आप नहीं कर पाते ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं इजीली रूप से, कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है। जब कोई माइनस की संख्या आप ना राइट साइड पे ले के जाना चाहते हो तो प्लस में हो जाती है। अगर कोई प्लस का नंबर हो, जैसे अब आपको चेंज साइड करना हो, साइड चेंज करना हो, वो माइनस में हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू के नीचे ही हमेशा पहली बात इक्वल टू रखें, ये 7 है।
आपको क्या है 3 आप इधर ले आओ तो -3 है, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे क्या बचा जी 2x। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ गया, जुड़ने भी कितना आ गया जी यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे क्या है बच्चों 2x। ठीक है, फिर x इक्वल टू क्या है ये 10, 2 यहाँ पे क्या इनटू हो रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में, तो ये इसको 2 10 डिवाइड करता है 5 टाइम, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये एक्सरसाइज इजी सी है। देखो फर्स्ट आप कर लेंगे, सेकंड आप कर लेंगे, थर्ड आप कर लेंगे, मैं फोर्थ पे चलता हूँ बच्चे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज चलेंगे यहाँ से, एक्सरसाइज क्या है 2.1, तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है, पॉइंट 1 एक्सरसाइज चालू हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है 3, यहाँ पे दे रखा है 3 अपॉन में 7 प्लस में x इक्वल टू 17 अपॉन में 7। ठीक है, तो करते हैं बच्चों, देखिए तो आप यहाँ लीजिए, जब आप करेंगे तो आप ऐसे तो लिख 3 अपॉन में x 3 अपॉन में 7 प्लस x इक्वल टू 17। अगर आप स्टेप से लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको पता है वेरिएबल, देखो वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल के साथ ये नंबर क्या है ऐड हो रहा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे आएंगे, तो मैंने लिखा सबट्रैक्ट 3 अपॉन 7 ठीक है फ्रॉम बोथ साइड्स। तो देखिए दोनों साइड से करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 7, यहाँ भी आप 3 अपॉन 7 लेस करेंगे, ठीक है ना, और प्लस x जो है वैसे ही रहेगा, और आप दूसरी साइड भी 3 अपॉन 7 क्या है डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अपॉन 7 डिवाइड नहीं सॉरी सबट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे इसको, सबट्रैकिंग यानी माइनस का ये रहा 3 अपॉन 7, यहाँ भी माइनस 3 अपॉन 7। देखिए इससे तो ये पूरा कट गया, यहाँ पे क्या है x ओनली x बचा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे देखिए जब ये नीचे नीचे के हर बराबर होते तो हम एक ही हर लिख देते हैं, और 17 माइनस 3 जैसे दे रखा है अंश वैसे ऊपर 17 माइनस 3, तो इसको आप घटा के देखिए 17 में से 3 चला गया तो हमारा 14 आ जाएगा, 14 अपॉन 7, क्या 7 14 को काट देगा जी, बिल्कुल 2 बार काट देगा, आंसर 2 आ गया। समझ में आ गया बच्चों, देखिए आगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी है। एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है 6x 12, यहाँ पे जब आपको 6x इक्वल टू 12, अब आप देखेंगे 6x कैसे आता है, 6x आप देखिए तो 6 इंटू में x, यहाँ पे इंटू हो रहा है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना, और बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 6x और 6 से डिवाइड, यहाँ 12 है 6 डिवाइड, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ से कैंसिल आप करेंगे तो आपका क्या है 2 बचेगा, आंसर आ गया। कितना इजी है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखिए एक क्वेश्चन है आपका t अपॉन 5 इक्वल टू 10 है, बिल्कुल ही इजी है। अब यहाँ पे आपको देखना है, आप यहाँ पे देखेंगे t अपॉन जो 5 है, मैं रफली बताता हूँ, t की इंटू आप ऊपर से 1 कॉमन ले लीजिए, यानी 1 अपॉन 5, तो ये 1 अपॉन 5 यहाँ पे क्या है इंटू हो रहा है, या आप वैसे भी छोड़िए, आप वो भी इस और भी इजी देखिए, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे कटेगा जब हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, बोथ साइड्स तो t अपॉन 5, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, और राइट साइड में भी 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से t, और 10 5 जा 50, समझ में आ गया अच्छी तरह से। ऐसे ही बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, और आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। जैसे 7 क्वेश्चन आप देखिए,
गिवन में क्या है 2x इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 3 और 18। ये बच्चों देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप स्टेप से करना चाहो तो इसको देखिए 2 अपॉन ये है 2 अपॉन में 3 इंटू में x, ये हो रहा है ना, तो आप इससे डिवाइड कर लीजिए, या फिर एक तरीका और है आप इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए डिवाइड बाय, या फिर मल्टीप्लाई देखो रिवर्स कर लो इसको, मल्टीप्लाई तो कैसे करेंगे देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय तो रिवर्स करो 2/3 है ना, 3/2 कर लो, ऐसे कर लो आप, मल्टीप्लाई बाय 3/2, बोथ साइड्स, बोथ इसको मैं हटा देता हूँ, बोथ साइड्स, तो 2/3 और मल्टीप्लाई करेंगे बाई, और यहाँ भी क्या करेंगे 3/2 का मल्टीप्लाई, आप देखेंगे ऊपर से नीचे कैंसिल, डिनोमिनेटर ऐसे आपस में हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 से 18 9 टाइम कटेगा, तो 9 यहाँ बचा और 3 ये यहाँ से जी खाली x बचा, 9 3 जा 27, इतना ईजी है, कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप 8 क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे, 9 भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब मैं खाली एक क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपसे, बोलिए जी, दो स्टेप में, पहले 17 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो आपको क्या लिखना है, सबट्रैक्ट 17 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स, सबट्रैक्ट करना है, तो हम 17 एक तो यहाँ से कर देते हैं लेस, आप यहाँ इसके पीछे लगा लो, चाहे इधर भी लगा सकते हो, कई बच्चे कहते हैं सर अगर हम इधर लगा दें इसके पीछे यानी यहाँ पे चेक करते कोई दिक्कत नहीं है, और एक यहाँ, तो आप यहाँ से देखेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, p इक्वल टू डैश करेंगे माइनस का 8 आएगा, अब क्या है 6 तुम है तो डिवाइड कर लीजिए, तो आप यहाँ से लिखेंगे डिवाइडेड बाई बोथ साइड्स, तो आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 6, यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 6, माइनस भी था यहाँ पे हो गया, इक्वल टू क्या है माइनस, कट रहा है काट दीजिए 2 से 4 बार, 2 से हमारी वैल्यू क्या बचेगी -4/3, ये आंसर आ जाएगा, ऐसे ही करना है आपको। एक मिनट एक क्वेश्चन और देख लीजिए अगर आपको डाउट होगा उस पर, लास्ट क्वेश्चन ये है x/3 + 1 17/, ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, कैसे क्या हो रहा है इसमें, पहले वेरिएबल क्या है x/3 है, ये पूरा अपने आप में वेरिएबल हो गया, तो 1 क्या हो गया खाली नंबर हो गया, नंबर या कोफिशिएंट, तो पहले आप 1 का समाधान कीजिए, 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट, यानी घटाएंगे सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों पक्षों में एक को घटाने पर x/3 + 1, यहाँ पे सबट्रैक्ट 1 का कर दिया, और यहाँ 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे बचा, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 15 1 जा 15/15, तो इस डैश करेंगे आप तो अपोजिट उल्टा घटेगा, तो माइनस का 8, मैंने कल भी बताया था कि क्या प्लस या माइनस की हो, खाली संख्या को प्लस कहते हैं, प्लस माइनस घटेगा, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 8 हो जाएगा, बड़ी संख्या का जो साइन होता है माइनस का आ देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 3 क्या डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई
3 बोथ साइड्स। मैं थोड़ा इसे इधर बता देता हूँ। यहाँ पे x अपॉन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 8 अपॉन 3 का यहाँ पे 3 कैंसिल, x बच 3 से 5 टाइम्स माइनस 8 अपॉन 5। आगे बच्चों माइनस का 8 अपॉन 5 इसका आगे। यहाँ तक भी अगर आपको डाउट हो आप प्लीज करें। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आप खुद भी सीखें, अपने फ्रेंडों को भी। आपको ठीक है बच्चों, ओके।